हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढनी है। अगर हमको अच्छी खासी वेल्थ बनानी है, मार्केट में हमको पैसा कमाना है, तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढनी चाहिए। तो एक मेंटल मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक पीटर लिंच का एक कोट बताऊं कि इफ़ यू कैन फॉलो ओनली वन बिट ऑफ डाटा देन फॉलो द अर्निंग्स ऑफ कंपनी। मतलब अगर कोई एक डाटा को आप फॉलो कर पा रहे हो कंपनी की, तो आपको किसको फॉलो करना है? अर्निंग्स की। कंपनी पैसा कितना कमा रही है, उसकी बॉटम लाइन क्या है, उसके पैट कितनी है, पैट मार्जिन्स क्या है। तो इसी से अपन देखते हैं फ्रेंड्स की एक मेंटल मॉडल होता है जो हमको ट्रैक करना चाहिए। अगर उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट मिस चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर कंपनी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम लो मार्जिन बिजनेसेस टू हाई मार्जिन बिजनेसेस, तो वो जो मॉडल होता है वो हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। आप देखेंगे पास्ट में भी, आप ट्रैक करके देख लो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमा के दिया, अच्छी खासी लोगों ने वेल्थ जनरेट की है। जो कंपनी लो मार्जिन से धीरे धीरे हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ शिफ्ट होती है, उनका कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी एक कंपनी के बारे में जो बहुत इंटेलिजेंटली अपना जो जो भी अपना कैपिटल एलोकेशन है वो हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम लेने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और आप इसको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, केस स्टडी में बात कर रहा था पेनार इंडस्ट्रीज के बारे में। आज हम समझेंगे कि कैसे पेनार इंडस्ट्रीज काम कर रही है, इसका पुराना बिजनेस क्या था, अभी ये किस में शिफ्ट हो रही है, और कैसे ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं पेनार इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल। पेनार इंडस्ट्रीज करती क्या है? पेनार इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स ये एक बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब एज अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर मान लो, जो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती है, सब मटेरियल ला के इरेक्ट करके भी देती है कोई भी XYZ प्रोजेक्ट में। जैसे इनका जो पुराना बिजनेस था वो वाटर इंफ्रा में था, और मतलब है अभी भी वाटर इंफ्रा में, सोलर ईपीसी, सोलर पैनल और ईपीसी वगैरह का भी इनका काम है। और ये रेलवेज में अच्छा खासा सप्लाई करती थी कोच और वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, तो रेलवे में भी इनका सप्लाई है। तो अब देखना फ्रेंड्स, ये कंपनी क्या कर रही है पिछले कुछ सालों से ना, ये अपने ओल्ड बिजनेस है, इसमें मार्जिन बहुत कम रहता है जो भी अभी बिजनेस में है। तो धीरे धीरे हाई मार्जिन बिजनेस, साथ ही ऐसे बिजनेस में एंटर कर रही है जिसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत ह्यूज है। मतलब बहुत पोटेंशियल है उस बिजनेसेस में। तो उसका मैं नाम आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट बिजनेस जो इसका रेलवेज और ये सब जो भी है कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, ये क्यों शिफ्ट कर रही है? क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और इसकी मार्जिन घट रही थी। रिवेन्यू अगर बढ़ भी रही थी तो पैसा इनका ब्लॉक हो जाता है। गवर्नमेंट कैपेक्स में पैसे का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब इनका रिफंड होता है, कब वापस पेमेंट होती है। उसके कारण बहुत सिक्लिकल बिजनेस है और इनको अप्स एंड डाउन्स काफ़ी झेलने पड़े हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो अब ये क्या कर रही है, अपनी ये 4 वर्टिकल बना रही है। ये जो एंटर कर रही है जिस मार्केट में, एक तो है पीबी स्ट्रक्चर्स। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इंटर आर के बारे में, जो भी वो भी पीबी स्ट्रक्चर में ही वर्क करती है। नेक्स्ट ये अभी काम कर रही है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, और लार्ज डाया ट्यूब्स, मतलब जो काफ़ी हैवी डायमीटर के 8-8 इंच 10-10 इंच के जो ट्यूब आते हैं वो उस बहुत, मतलब इतना उसमें इतना प्रिसीजन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है ना कि इतना आसान नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसकी डिज़ाइन करना। और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कमर्शियल व्हीकल्स, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में लगता है, तो ये उसमें सप्लाई कर रही है। और फोर्थ इसका जो वर्टिकल है इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया ये ट्यूब्स हो गए और उनकी डिज़ाइनिंग, और जो डिफ़िकल्ट बिल्डिंग्स हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में, और अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनके मेन बेसिकली ये 4 वर्टिकल्स हैं: पीईबी बिल्डिंग्स, और लार्ज डाया ट्यूब्स, और हाइड्रोलिक्स, एंड देन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसका ना पीईबी बिल्डिंग्स के बारे में देखते हैं।
पीवी बिल्डिंग्स में ये क्या कर रही है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि जो मार्केट पोटेंशियल है वो धीरे धीरे जो प्राइवेट कैपेक्स जितना हो रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बहुत सारे जो वेयर हाउसेस बन रहे हैं, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अदर बड़े बड़े जो भी पैकर्स एंड मूवर्स जो कंपनी है, और ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया में, उसके लिए भी उनको शेड वेड और ये सब बड़े बड़े एयरपोर्ट लॉन्जेस एक्सेट्रा वो सब में बहुत स्कोप है आने वाले समय में। गवर्नमेंट भी कैपेक्स कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत हो रहा है, तो ये पूरा उसी में ही शिफ्ट हो रही है पूरी, क्योंकि इसको पता है कि वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है। जैसे अभी जो जो कंपनियां काम कर रही है बड़ी बड़ी पीवी बिल्डिंग्स में, वो 11-11% में काम कर रही हैं पैट मार्जिन में, और इनके जो पुराना बिजनेस है वो 1.5-2% मार्जिन का था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेटेजिकली ये अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स हाई मार्जिन। और अब हम बात करते हैं कि इसका, हाँ, ये जो जो भी कैपेक्स है ना, ये अब इसी हाई मार्जिन बिजनेस वाले में ही डाल रही है। जैसे कि इसने एक रायबरेली में इसने एक प्लांट ओपन किया, जिससे इसकी पीईबी की कैपेसिटी 25 से 30% बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी ये अक्टूबर में इसकी रिसेंट कॉल में ही मैंने देखा 25 से 30% की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो डिमांड है, ऑब्वियस है, तभी मैनेजमेंट वहाँ पैसा लगा रही है और वहाँ से इनको रिजल्ट भी आ रहा है। और हाँ, इनका पीबी यूएस भी है। पीबी यूएस में भी इसने एक अच्छी खासी अपना पाँव जमा लिया है यूएस में भी, और वहाँ अब ये ग्रोथ फेज में एंटर कर गए हैं। वहाँ के ऑर्डर भी इनके तेजी से बढ़ रहे हैं, और कंपनी का कॉन कॉल में गाइडेंस भी था कि ये डबल डिजिट से ग्रो करेंगे रेवेन्यूज में, पैट मार्जिन में भी, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली 20% के ऊपर ही ग्रोथ रहेगी, जो रिसेंट कॉल में Q2 की कॉन कॉल में FY25 के मैंने देखा। और अब हम थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल्स में देखा जाए तो Q2 नंबर इन्होंने बताया कि पैट मार्जिन 20% ही रहा, और रिवेन्यू इनका फ्लैट रहा। फ्लैट क्यों रहा? क्योंकि मैं आपको बार बार मैं पूरे वीडियो में बता रहा हूँ कि पुराने बिजनेस को ये क्लोज कर रही है धीरे धीरे, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो कम होते जा रहा है, और नए बिजनेस में इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। अभी अभी कुछ 1-2 क्वार्टर पहले इनका पीईबी का ऑर्डर बुक था 800 करोड़ के आसपास, जो कि अभी इस FY25 में इनका प्रिडिक्शन है कि वो अराउंड 25 से 30% ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये इंडिया वाले पीवी प्लांट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। यूएस में तो इनका अलग ग्रोथ आ रही है, और जैसे मैंने बताया 20% पैट मार्जिन रहे इनके, और रिवेन्यू फ्लैट रहा। तो अब रिवेन्यू भी ग्रोथ आएगी, आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर प्रॉफिट में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि हाई मार्जिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हम एक देख सकते हैं हमको क्या करना है फ्रेंड्स। हमको जो मैनेजमेंट जो बता रही है उसको अपने को वॉच करना है, अपने को देखते रहना है और ट्रैक करते रहना है कंपनी को। उसके बाद ही हम धीरे धीरे अपना पोजीशन उसमें बिल्ड करेंगे, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसमें भी जाएंगे। यही एक एनालिस्ट का काम रहता है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके जो पैट मार्जिन थे FY21 में अराउंड 1.5 से 2% थे, बॉटम लाइन जो इसकी थी, और 2-3 साल में इन्होंने अपने पैट मार्जिन 3.5% तक ले आए। तो मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, मतलब ये जो बोल रही है पिछले 2-3 साल से ये कर रही है। इसने पुराने बिजनेस को बंद किया है, नए बिजनेस में एंटर किया है, और इसकी जो गाइड है, इसकी जो गाइडलाइंस है, इसने कहा है मैनेजमेंट में कि आने वाले नियर टर्म में इसके पैट मार्जिन 5% तक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े कंपनीज के टीबी जो स्ट्रक्चर का काम करती हैं उसकी 11-11% है पैट मार्जिन। तो और लॉन्ग टर्म में हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके मार्जिन बढ़ेंगे। तो इसमें 3 चीज़ों से हमको ग्रोथ मिल सकती है। रिवेन्यू ग्रोथ तो है ही है, हाई मार्जिन, और पैट मार्जिन भी अगर इंप्रूव होती हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस कि हमको कैसे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है अगर हमको अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करनी है मार्केट से। तो आज एक शॉर्ट समराइज कर देता हूँ मैं आपको कि हमको प्रोडक्ट मिक्स चेंज हम देख सकते हैं, ये एक मेंटल मॉडल हो सकता है। अगर हम ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे आज पेनार इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, तो ऐसे और भी अदर सेक्टर्स में, अदर इंडस्ट्रीज़ में अदर कंपनियां भी ऐसे ही काम करती हैं। कई बार स्ट्रेटेजिक मूवमेंट लेती हैं कि हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन्स में शिफ्ट करती हैं, तो हमको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है, तभी हमको सोच समझ के अपना पैसा लगाना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।